हे ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीक्रेट आयुर्वेदा। हम देख रहे थे अनुमान प्रमाण, और अनुमान प्रमाण में हमने स्टार्टिंग के 2 सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अनुमान शब्द का अर्थ, निरुक्ति, परिभाषा, लक्षण और स्वरूप, और दूसरा है व्याप्ति विमर्श। अगर आपने इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे के सब टॉपिक्स कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुमान के प्रकार। पहले मैं आपको ये चार्ट फॉर्म में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। पहले देखेंगे व्याप्ति भेद के अनुसार कौन कौन से प्रकार है। तो 3 हैं: अन्वय व्याप्ति अनुमान, व्यतिरिक्त व्याप्ति अनुमान और अन्वय व्यतिरिक्त व्याप्ति अनुमान। चरक ने 3 बताया है: वर्तमानकालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन। और न्याय ने भी 3 बताया है: सामान्यतः दृष्ट, शेषवत और पूर्ववत। तर्क संग्रह के अनुसार 2 प्रकार हैं: स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, ठीक है। परार्थानुमान के भी हम देखते हैं कि और अलग अलग प्रकार है, जो कि अलग अलग आचार्य ने बताया है। पहले हम देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार 5 प्रकार है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। और चरक ने भी यही 5 प्रकार बताए हैं, सिर्फ उन्होंने उदाहरण के स्थान पर दृष्टांत बताया है, ठीक है। वात्सायन ने भी 5 प्रकार बताए हैं: जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन, व्युदास। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब पहले हम देखेंगे व्याप्ति भेद के अनुसार अनुमान के प्रकार। पहला है अन्वयी अनुमान। अन्वयी अनुमान जो है, इसमें हेतु और जो साध्य है इसका सकारात्मक संबंध होता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ हेतु होता है वहाँ पे साध्य भी होता है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे व्यतिरेक अनुमान। व्यतिरेक अनुमान में जो है हेतु और साध्य इसका नकारात्मक संबंध होता है। इसमें अगर साध्य का अभाव है तो हेतु का भी अभाव रहेगा। मतलब अगर अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं रहेगा, ठीक है। थर्ड जो है हम देखेंगे अन्वय व्यतिरेक अनुमान। इसमें क्या बोला गया है कि यह व्याप्ति मात्रा सही नहीं रहेगी, क्योंकि उष्ण लोहे के गोले में अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं होता है। मतलब कि लोहा है, लोहा को जब आप गर्म करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर अग्नि तो प्रेजेंट रहता है लेकिन वहाँ पर धुआं नहीं रहते, इसीलिए इस व्याप्ति में व्यभिचारी दोष आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने जो है अनुमान के 3 प्रकार बताया है। 3 जो काल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इसके आधार पर उन्होंने अनुमान के प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहला है वर्तमानकालीन अनुमान। वर्तमानकालीन अनुमान मतलब कि उदाहरण देखिए, धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करना। वर्तमान काल में हम क्या देख रहे हैं कि हम धूम को देख रहे हैं और उसको देखकर हम किसका अनुमान लगाते हैं? अग्नि का अनुमान लगाते हैं। हमको धुआं दिखाई दे रहा है तो हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर अग्नि है, इसके कारण से हमको धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वर्तमानकालीन अनुमान। दूसरा हम देखेंगे भूतकालीन अनुमान। भूतकालीन अनुमान का एग्जाम्पल है गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान लगाना। या फिर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि बहुत ज़्यादा नदी वगैरह भर के है, ठीक है, तो हम इससे क्या अनुमान लगाएंगे कि बारिश हुई है करके, है ना। इसीलिए इसलिए इसको हम बोलेंगे भूतकालीन अनुमान, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भविष्यकालीन अनुमान। मतलब कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, बीज को देखकर उत्पन्न होने वाले फल का अनुमान लगाना। हम बीज को देख रहे हैं और इस बीज से हम क्या सोचेंगे कि हाँ आगे जाकर इससे फल उत्पन्न होगा करके, ठीक है। तो ये हो गया भविष्यकालीन अनुमान। नेक्स्ट हम देखेंगे न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान के प्रकार, वो भी 3 है। पहला है पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत अनुमान जो है ये चरक के भविष्यकालीन अनुमान के जैसा ही है, ठीक है। देखिए, अब एक तो कारण होता है और एक कार्य होता है। तो कारण के द्वारा कार्य उत्पन्न होता है, ठीक है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो देखिए, कारण से आगे उत्पन्न होने वाले कार्य का अनुमान होता है। पूर्ववत अनुमान में क्या होता है कि कारण को देखकर क्या है, हम कार्य का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, बादल को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। बादल को हम देखते हैं, उसके आधार पर जो होने वाला कार्य है यानी कि वर्षा जो होने वाली है हम उसका अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूर्ववत अनुमान। दूसरा है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान जो है ये चरकोक्त भूतकालीन अनुमान के समान ही है। यानी कि कार्य, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे हम कार्य से कारण का अनुमान लगाते हैं। जो कार्य हुआ है उससे क्या कारण हो सकता है उसका हम अनुमान लगाते हैं। मतलब कि गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्यतः दृष्ट अनुमान। सामान्यतः दृष्ट अनुमान जो है ये चरकोक्त वर्तमानकालीन अनुमान के समान है। उदाहरण, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना,
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार। तर्क संग्रह ने जो है दो प्रकार बताया है, एक है स्वार्थ अनुमान, एक है परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान मतलब क्या होता है कि जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को वो हम अपने तक ही सीमित रखते हैं, हम अपने तक ही मर्यादित रखते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्थ अनुमान। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है जो अनुमिति, अनुमिति मतलब कि जो हमको निश्चित ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो जो अनुमिति खुद तक ही मर्यादित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्थ अनुमान। और ये जो स्वार्थ अनुमान जो है हमको इस क्रम से प्राप्त होते हैं। देखिए कौन कौन से, व्याप्ति ग्रह, विशेष स्थल पर साध्य का संदेह, हेतु दर्शन, व्याप्ति स्मरण, लिंग परामर्श और अनुमिति। उसके बाद है परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वो ज्ञान हम दूसरों को अच्छे से समझा कर जब उसको बताते हैं, उनको समझाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परार्थ अनुमान। खुद को जो अनुमिति प्राप्त हुई है मतलब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे उसी प्रकार समझाने के लिए जिस अनुमान पद्धति का उपयोग करते हैं उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। ठीक है, और ये जो परार्थ अनुमान है मतलब कि जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है ये हम सामने वाले व्यक्ति को समझा कर बताते हैं, उसके लिए हम 5 जो अवयव है उससे बने हुए वाक्य का हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से 5 अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो सबसे पहले ये जो 5 अवयव है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पंचावयव वाक्य का महत्व क्या है। ठीक है, देखिए जब हम कोई भी वाद विवाद शुरू करते हैं, वार्तालाप कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, तो उसकी जो शुरुआत है सबसे पहले प्रतिज्ञा से की जाती है, उसके बाद में जो है हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, है ना, इन सब के द्वारा उसको और अच्छे रीति से जो है सामने वाले व्यक्ति को समझाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब कि जो हमको सिद्ध करना है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं, मतलब कि जो हमको प्रूफ करना है, हमारी जो बात हमने रखी है उसको जो हमको प्रूफ करना है उसको हम बोलेंगे प्रतिज्ञा। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगी। हेतु यानी होता है कारण। ठीक है, मतलब जो हमको प्रूफ करना है उसका कारण क्या है उसको हम बोलेंगे हेतु। नेक्स्ट है दृष्टांत, मतलब सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से कोई बात समझे उसके लिए हम उसको और एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, उदाहरण देकर समझाएंगे, उसको हम बोलेंगे दृष्टांत। ठीक है, कोई भी विषय समझाने के लिए उदाहरण देकर समझाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दृष्टांत। फिर उसके बाद है उपनय। उपनय में क्या बोला है, उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना। उपनय में जो है हम प्रतिज्ञा और उदाहरण इसको कंपेयर करके बताते हैं सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, और निगमन मतलब होता है कि प्रतिज्ञा को पुनः बोलना, मतलब कि इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति, मतलब जो हमने अपनी बात रखी वो हमने प्रूफ किया ना, उसको हम बोलते हैं हिंस प्रूफ करते हैं। जैसे कि हम कोई सम सॉल्व करते हैं और वो सम सॉल्व हो गया तो लास्ट में हम लिखते हैं ना हिंस प्रूफ करके, तो उसको ही हम बोलेंगे निगमन करके। और ये जो निगमन है इसको ही पंच अवयव का आत्मा कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए पहले हम देखेंगे इस जो 5 अवयव हमने देखे इसको एक एग्जाम्पल के अनुसार हम देखेंगे। एग्जाम्पल के अनुसार क्या होता है, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब क्या, पर्वत वन ही मान है, मतलब हमको प्रूफ करना है कि पर्वत क्या है, ये हमको सिद्ध क्या करना है कि पर्वत जो है ये अग्नि से युक्त है। वन ही मतलब अग्नि, तो वो जो पर्वत है वो अग्नि से युक्त है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, हेतु। धूम दिखाई देता है, हमको जो धुआं दिखाई दिया, ठीक है, इस कारण ये क्या है, वो कारण हो गया। ठीक है, हेतु यानी क्या हमने बोला कारण, तो धूम जो हो गया क्या हो गया, ये कारण हो गया। ठीक है, तीसरा है उदाहरण। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वनी होती है, मतलब जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये हमने उदाहरण देकर बताया सामने वाले व्यक्ति को। उदाहरण के तौर पर क्या, महानस, किचन। ठीक है, उपनय, उसी प्रकार यह पर्वत धूमवान है, मतलब उपनय में मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिज्ञा और उदाहरण इसको हम कंपेयर करते हैं। प्रतिज्ञा में हमने क्या बोला कि पर्वत वन्यमान है, पर्वत जो है वो अग्नि से युक्त होते हैं, और उदाहरण में हमने क्या देखा कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ठीक है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, तो पर्वत पर क्या है, पर्वत जो है वो अग्नि से युक्त है, तो इसीलिए क्या है कि जो पर्वत है वो धूमवान भी है। ठीक है, उसी प्रकार यह पर्वत धूमवान है। नेक्स्ट है निगमन। निगमन में हमने क्या बोला, हम प्रूफ कर चुके हैं उसको। प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति मतलब प्रतिज्ञा को पुनः बोलना। ठीक है, इसीलिए पर्वत क्या है, वन ही मान है।
ठीक है। तो ये जो प्रकार है हेतु, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये प्रकार तर्क संग्रह ने बताया है और न्यायोक्त ने बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चरक के अनुसार परार्थ अनुमान के प्रकार। तो कुछ नहीं, उन्होंने भी ये सेम बताया, सिर्फ दृष्टांत के जगह पे उन्होंने उदाहरण के जगह पे दृष्टांत ये शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में क्या बोला है, पुरुष क्या है, नित्य है। ठीक है, पुरुष को हम आत्मा बोलते हैं, तो आत्मा क्या है, नित्य है। हेतु क्यों, क्योंकि वो बनाया नहीं गया है। ठीक है। दृष्टांत, उदाहरण देकर हम बता रहे हैं कि आकाश जो है ये कृत नहीं है, कृत मतलब आकाश जो है बनाया हुआ नहीं है और वो नित्य है। उपनय क्या है, आकाश अकृत है जैसे पुरुष भी अकृत है। ठीक है, जैसे देखिए प्रतिज्ञा और दृष्टांत, इसका हमने इसमें कंपेयर किया कि जो आकाश है ये कृत नहीं है, मतलब जो आकाश है यह बनाया गया नहीं है। वैसे जैसे कि पुरुष भी अकृत है करके, पुरुष भी बनाया गया नहीं है, वो नित्य है। ठीक है। निगमन में क्या बोला, इसीलिए क्या है, पुरुष जो है वो नित्य है। फिर हम देखेंगे वात्सायन के अनुसार परार्थानुमान के 5 प्रकार: जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन और संशय विवदास। उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है लिंग परामर्श और प्रकार। ठीक है, लिंग परामर्श मतलब क्या होता है, स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति दोनों के असाधारण कारण को क्या कहते हैं, लिंग परामर्श कहते हैं। और इसके 3 प्रकार है, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, अन्वय ये जो शब्द है इसको ही इसका ही अर्थ क्या होता है, सहचार्य होता है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसके आगे के सब टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए मैंने इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके आपको बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सब टॉपिक्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।